हेलो दोस्तों, क्योंकि अब एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं तो इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ऐसे मत समझना कि बिल्कुल सेम आएंगे या डिट्टो पूछे जाएंगे, डिट्टो लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज में थोड़ा बहुत क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिएशन कर देते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस ले आते हैं। कोई वर्ड कोई भारी सा डाल देंगे या थोड़ा सा अलग डाल देंगे, ठीक है। तो उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा सा आपको स्टोरी समरी जो भी आपने पढ़ी है कहीं ना कहीं आपको पिक करना आना चाहिए कि यार ये किस क्या क्वेश्चन हो सकता है या क्या पूछा गया होगा, इस तरह का कुछ आपको दिमाग लगाना ही पड़ सकता है। तो आपको इस माइंडसेट से इस वीडियो को नहीं देखना है कि बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आएगा, बट ये है कि इससे मिलता जुलता ही आता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि एसएसटी के भी अगर आपने, जब हम 10th में थे तो हमने एग्ज़ाम दिए तो क्वेश्चन कई तरह जैसे हम कहते हैं कि भाई घुमा फिरा के पूछ लिया क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा होता है कि लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर कर देते हैं, तो लेकिन क्वेश्चन आंसर एक ही होता है, चाहे क्वेश्चन आप 5 तरीके से पूछ लो। कहने का मेरा मतलब ये था। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि वाई डिड मिस्टर लैम कीप द विंडो ओपन, कि क्यों मिस्टर लैम जो है वो रखते थे खिड़की को खुली हुई। तो वो इसमें आप आंसर ये लिख सकते हैं कि भाई उन्हें ना कर्टन वगैरह का शौक नहीं था। तो आप लिख सकते हैं ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, उन्हें पर्दों वगैरह का शौक नहीं था। इसके अलावा वो चीज़ों को अंदर या बाहर बंद करके रखना नहीं चाहते थे। तो आप लिख सकते हो कि भाई ही डिडेंट वांट टू शट थिंग्स इन एंड आउट। इसके अलावा वो नेचुरल लाइट और नेचुरल डार्कनेस पसंद करते थे, यानी प्राकृतिक रोशनी प्राकृतिक अंधेरा पसंद करते थे। और इसमें और आप ये लिख सकते हो कि भाई जो हवा की जो साउंड होती थी उसको वो सुनना पसंद करते थे। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से वो मिस्टर लैम जो है वो रखते थे विंडो को ओपन। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई डिड मिस्टर लैम कीप द गार्डन गेट ओपन, क्यों गार्डन गेट को वो खुला क्यों रखते थे। तो उनका जो नेचर था वो पॉजिटिव था, मतलब उनका जो एटीट्यूड था, जो दृष्टिकोण था लाइफ के प्रति वो पॉजिटिव था, सकारात्मक थे। वो हमेशा अपने गार्डन में सभी को वेलकम करना चाहते थे या वेलकम करते थे। और वो आउटर जो वर्ल्ड था, बाहरी जो संसार था उसके टच में रहना चाहते थे। तो इसीलिए वो एक्सपेक्ट करते थे, लोगों से उम्मीद करते थे कि लोग जो हैं उनके गार्डन में आएँ और कुछ समय जो है उनके साथ बिताएं, उनको कंपनी दें। तो ये रीज़न थे कि वो गार्डन गेट को ओपन रखते थे। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड द चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम लैमी लैम, तो क्यों बच्चे उनको लंगड़ा वगैरह बुलाते थे। तो जाहिर सी बात है वो इसलिए बुलाते थे क्योंकि भाई उनकी एक टांग जो थी वो लोहे की थी और ये चीज़ ना उनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती थी, लेकिन फिर भी वो है ना वो माइंड नहीं करते थे। ही डिडंट माइंड, या मिस्टर लैम डिडंट माइंड अबाउट दिस। और वो ये कहते थे, ही सेड दैट कि भाई इट वाज रियलिटी, ये तो रियलिटी थी और एवरी वन शुड फेस द रियलिटी। हर किसी को जो है ना सच्चाई का सामना करना चाहिए। जो सच है सच है, कोई अंधा है तो उसको अंधा ही मतलब बोलेंगे समाज में। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए। तो वो ऐसा सोचते थे, एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के चलते थे, उनकी पॉजिटिव अप्रोच होती थी लाइफ के प्रति। आगे है वाई डज डैरी से दैट एसिड हैज़ इटन हिम अप, क्यों डैरी कहता है या वो कहता है कि भाई जो मतलब जो एसिड है, जो तेजाब है, उसने उसको पूरा कच्चा चबा लिया है, उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई ये कहता है कि मतलब ना उस मतलब डैरी ये कहता है कि एसिड ने ना उसके केवल चेहरे को नहीं जलाया बल्कि उसकी अंतर आत्मा को भी जला दिया है। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि कोई उसके पास आना पसंद नहीं करता, कोई उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता है और हर कोई उसको अवॉइड करता है और हर कोई उसको अगली यानी बदसूरत और डेविल राक्षस वगैरह बुलाता है, टेरिबल चीज़ बुलाता है। इवन जो समाज मतलब सोसाइटी जो है वो भी उसके प्रति क्रूअल है, निर्दयी है। तो ये सब इसमें पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। आगे है व्हाट सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइव्स बॉन्डेड मिस्टर लैम एंड डेरी, वो कौन सी समानताएं हैं जो दोनों को जो है बांधती हैं, जोड़ती हैं और सिमिलर बनाती हैं। तो आप देखेंगे तो दोनों ही फिज़िकल जो दोनों थे, यानी मिस्टर लैम जो था और जो डेरी था, कहीं ना कहीं दोनों ही बोथ ऑफ देम वर फिजिकल इम्पेयरमेंट थे, दोनों ही अपंग थे शारीरिक रूप से। एक के पास टिन लेग था, एक के पास जला हुआ चेहरा था। ठीक है, दोनों को ही समाज ने रिजेक्ट कर दिया था, अवॉइड कर दिया था।
और दोनों के पास ही फ्रेंड नहीं थे, दोनों ही एक तरीके से लोनली लाइफ जी रहे थे, एम्प्टी था, खालीपन था उनके जीवन में दोनों के ही। और जो लोगों का जो एटीट्यूड था, दृष्टिकोण था, वो भी उनके प्रति नेगेटिव था। ठीक है, तो ये कुछ इसमें दोनों में आप देखेंगे तो सेम पॉइंट्स, मतलब दोनों में सिमिलैरिटीज़ थी। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट सिमिलैरिटीज़ डू मिस्टर लैम एंड डेरी हैव इन देयर लाइफ्स। ठीक है, फिर 7th क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन ये वाला है कि व्हाट पिकुलियर थिंग्स डज डेरी नोटिस अबाउट मिस्टर लैम। तो वो क्या ऐसी विचित्र जो चीज़ें हैं वो डेरी नोटिस करता है मिस्टर लैम के बारे में। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि भाई वो एक तो डेरी ने ये देखा कि ये बड़ा पॉजिटिव बंदा है, और जबकि इसके पास एक लोहे की टांग है फिर भी वो जो है पॉजिटिव है, खुश दिखाई दे रहा है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ठीक है, बच्चे भी उसको लंगड़ा वगैरह बुलाते हैं लेकिन फिर भी वो उस चीज़ का बुरा नहीं मानता, लोगों को वो पसंद करता है फिर भी, और दोस्त बनाना चाहता है, गार्डन में सभी को वेलकम करना चाहता है। ठीक है, और लाइफ को एंजॉय कर रहा है, अपनी जो उसकी डिसअपॉइंटमेंट, निराशाएं वगैरह हैं उन पे वो काबू पाना चाह रहा है, अकेलेपन में काबू पाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जीवन को अच्छे से फेस कर रहा है और लड़ रहा है लाइफ से। तो ये सारी जो चीज़ें या क्वालिटीज़ उसने देखी तो ये उसको बड़ा उसके अंदर विचित्र लगा। आमतौर पे ऐसा हो नहीं पाता हर किसी के साथ। ठीक है, मतलब वो अपंग होते हुए भी मतलब ब्रेव था। तो ये सारी उसको क्वालिटीज़ जो है विचित्र लगी थी। आगे है कि हाँ, आगे लिखा हुआ है व्हाट डू द पीपल टॉक अबाउट डेयरी, कि क्या जो लोग हैं वो डेयरी के बारे में बात क्या करते हैं। तो बात यही करते हैं कि भाई लोग ना उसके बारे में नेगेटिव ही बातें करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं या रिमार्क्स करते हैं, टिप्पणी करते हैं। और वो ये मतलब उस पर एक सिंपति सी रखते हैं, हमेशा सहानुभूति सी बनाए रखते हैं, उसको अगली बुलाते हैं, टेरिबल भयानक वस्तु बुलाते हैं। और वो उनका ऐसा भी मानना है लोगों का कि ना इस तरह के व्यक्ति को केवल उसकी माँ ही पसंद कर सकती है और तो कोई कर ही नहीं सकता। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वरीड हैं अबाउट हिज लाइफ और करियर। वो सोचते हैं कि भाई क्या वो करेगा इन द फ्यूचर हमारे जाने के बाद। तो ये इस तरह के चिंता रहती थी उनके पेरेंट्स की भी। और लोग भी उसको घूरते रहते थे, उसके चेहरे को घृणा करते थे, हेट करते थे। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसने एक उसके अंदर एक नेगेटिव व्यूज़ जो है, विचार जो है वो डेवलप कर गए थे, विकसित कर गए थे। तो आप इसमें ये सब लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंसोलेशन डिड पीपल गिव डेरी। क्या वो कंसोलेशन डिड पीपल गिव डेरी व्हेन दे सॉ हिज एसिड बर्न फेस। तो वो क्या मतलब उसको ना सांत्वना देते थे डेरी को जब वो देखते थे उसके जले हुए चेहरे को। तो वो यही कहते थे कि कहीं ना कहीं उसको लोग जो है ना डिस्करेज तो नहीं करते थे, खैर मतलब तसल्ली कह सकते हो उसको, दिलासा भी कह सकते हो कि क्या दिलासा जो है लोग देते थे डेरी को व्हेन दे सॉ हिज एसिड बर्न फेस, जब वो देखते थे उसके जले हुए चेहरे को। तो तसल्ली या दिलासा वो यही देते थे, मतलब उसको डिस्करेज नहीं करते थे बल्कि उसको ये कहते थे कि यार देखो बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो पेन में हैं, जो दर्द में हैं, दुख में हैं, बट लेकिन ना फिर भी वो ब्रेव हैं। और वो उसको ये भी तसल्ली देते थे और कहते थे कि यार वो ना इतने पेन में रहते हैं, दुख में रहते हैं, फिर भी वो कभी इतना चिल्लाते नहीं हैं, इतनी ज़्यादा शिकायतें नहीं करते लाइफ से। और उनकी लाइफ तो तुमसे ज़्यादा बदतर है, वर्स है। ठीक है, और वो ये भी कहते थे उससे कि वो उसको कम से कम उनसे बेटर ही बोलते थे, क्योंकि उसका सिर्फ एक चेहरा ही तो जला था। लेकिन जो लोग अंधे हैं, जो लूले हैं, जो लंगड़े हैं, जो बहरे हैं या तो या पागल हैं,
तो ऐसे लोगों से तो कम से कम वो बदतर ही था। तो इस तरीके से ये वाली दूसरों के बारे में ये बातें कह करके वो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट करते थे वो लोग। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अलग है कि पीपल क्या कहते थे उसके बारे में, और ये क्वेश्चन है कि भाई क्या तसल्ली या दिलासा लोग क्या देते थे। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पे लोग बुरा बुरा कहते थे, बट यहाँ पे दिलासा देने की जब बात आती थी तो लोग उसको तसल्ली भी देते थे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आगे है, व्हाट डिड डैरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम। जो व्हाट डिड डैरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम, की क्या जो डैरी की माँ है वो मिस्टर लैम के बारे में सोचती हैं। तो जो डैरी की माँ है वो मिस्टर लैम के बारे में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि मिस्टर लैम के बारे में ना काफ़ी प्रचलित थी चीज़ें, कि वो ऐसा बंदा है कि वो उस पर मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप देखते हो जब किसी का बड़ा सा घर हो, वो ओपन हो, उसमें एक व्यक्ति रहता हो, तो लोग जो वहाँ से गुजरने वाले होते हैं ना, वो एक नई नई स्टोरी व्यक्ति के बारे में बना देते हैं। तो वो स्टोरी एक बंदे ने बनाई, फिर वो 10 जगह जाती है, तो वो मिर्च मसाला लग के जाती है। तो इस तरीके से उसकी माँ के पास भी वो बातें पहुँची थी। तो इसीलिए मैं इसमें उसकी माँ का ये मानना था कि मिस्टर लैम एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है कि उस पर मतलब विश्वास नहीं करा जा सकता है। और उसकी माँ को कई लोगों ने इस बारे में वार्न किया था कि क्योंकि मिस्टर लैम के बारे में कई सारी जो स्टोरीज़ थी वो प्रेवलेंट थी, प्रचलित थी। तो उस ऐसा मानना था कि भाई उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो लड़के को जो है, बच्चे को यानी डैरी को इंसिस्ट करती है, जोर देती है कि वो वहाँ पे ना जाए, वो उसको अनुमति नहीं देना चाहती है। लेकिन लड़का काफ़ी उससे प्रभावित हो गया था मिस्टर लैम की लाइफ से, तो वो मानता नहीं है और वो अ, जोर देता है जाने के लिए, और जाता भी है मिस्टर लैम के पास। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, हु इज़ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम है कौन, और हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन, और वो कैसे उसके गार्डन में जो है वो पहुंच जाता है। तो इसमें आप मिस्टर लैम क्या है, मिस्टर लैम तो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, और उनके एक लोहे की टांग है जो युद्ध में उन्होंने गंवा दी थी। और पॉजिटिव है उनका एटीट्यूड, और किताबें वगैरह पढ़ते हैं, वेलकम करते हैं गार्डन में सभी को। ये सब लिख सकते हैं थोड़ा बहुत मिस्टर लैम के बारे में। और फिर यहाँ लिख सकते हैं, हाउ डज़ डैरी गेट इनटू हिज गार्डन। तो डैरी जो है वो कोई सेब वगैरह चुराना नहीं चाहता था, बट वो गार्डन की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो देखना चाहता था कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट वाज। तो वो जगह को देखना चाहता था, क्योंकि वो गार्डन वाकई में सुंदर था। तो ये सब सोच करके वो जो है मतलब खाली गार्डन सोच करके, एम्प्टी गार्डन सोच करके वो एंटर कर जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो वो एंटर जो करता है, तो ही एंटर द गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल। हालांकि गेट वहाँ पे खुला था, ऐसा नहीं कि गेट बंद था, लेकिन फिर भी वो फांद करके दीवार को जाता है, ये सोचते हुए कहीं ना कहीं वो ये चाहता था कि कोई उसको देखे ना, और देख लेगा तो बेकार में उससे डरेगा या घृणा ही करेगा। तो इसलिए वो चाहता था कि कोई उसे ना देख पाए। तो ये इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो वो क्लाइंबिंग ओवर द बाई क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन गया था, मतलब वॉल जो है वो फांद करके गया था। तो ये आपको पॉइंट मेंशन कर देना है। फिर आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड मिस्टर लैम जो है वो लीड करते थे, किस तरह की लाइफ वो लीड करते थे यानी बिताते थे। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी व्हेन इट इज़ ए बिट कूल। तो कैसे वो जो है अपने आप को बिजी रखते थे मिस्टर लैम। तो वही बात है कि हैप्पी रहते थे, हैप्पी मतलब जीवन बिताते थे, लीड करते थे, लोनली थे, अकेले थे, लेकिन फिर भी चीयरफुल लाइफ जीते थे बड़े से घर में। और उनका जो गार्डन था वो भरा हुआ था फ्लावर से, फ्रूट से, और घास पात जो होती हैं, वीड्स वगैरह, उनसे। और हालांकि उनके पास कैसी टांग थी, लोहे की टांग थी। और
इसके अलावा इसमें आप लिख सकते हैं कि गार्डन वगैरह हमेशा खुला रखते थे, आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट रहना चाहते थे, ठीक है, धूप में बैठा करते थे, किताबें वगैरह पढ़ा करते थे, रीड्स करते थे बुक वगैरह। और म्यूज़िक वगैरह जो बर्ड्स के जो म्यूज़िक होते हैं, जो पक्षी जो हैं बोलते रहते हैं अपनी आवाज़ में, तो वो म्यूज़िक वगैरह स्वीट म्यूज़िक जो बर्ड्स का था वो उन्हें सुनना पसंद था। बीज जो मधुमक्खियाँ, उनके साउंड को वो सुनते थे। इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े, उनको भी वो सुनते थे। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। और इस तरीके से वो अपने को बिज़ी रखते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर्स ऑफ डेयरी। तो कैसे मिस्टर लैम जो है वो कोशिश करते हैं हटाने की जो बेकार का जो डर था ऑफ डेयरी का, जो उसने उसकी एक नेगेटिव जो व्यूज़ जो है डेवलप हो गए थे उसके माइंड में समाज के प्रति, वो कहीं ना कहीं समाज को, सोसाइटी को फेस नहीं, मतलब वर्ल्ड को फेस नहीं करना चाहता था। और ये जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसकी लाइफ में, उनको वो उसे अच्छे से डील करना या उसको हैंडल नहीं करना आ रहा था। तो ये कैसे उन्होंने हटाया, तो इसमें जो है आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो डेयरी की और जो मिस्टर लैम की कॉन्वर्सेशन हुई थी, उसने कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर दिया था डेयरी को, पॉजिटिवली अफेक्ट किया था, प्रभावित हो गया था वो उसकी बातों से। और वो ये महसूस करता है कि यार उसको ना अपने आप को कन्फाइन करके नहीं रखना चाहिए, सीमित करके, जब्त करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे तो संसार में आना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए, लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, सोसाइटी को, समाज को फेस करना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ, और एक विनर की तरह उसको उभर कर आना चाहिए। अब वो जीना चाहता है, वो सब कुछ अपने अगली फेज़ के बारे में भूल जाना चाहता है, और दोस्त बनाना चाहता है, फ्रेंड्स बनाना चाहता है। और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार उसकी जो जीवन है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दूसरों के विचारों से, मतलब व्हाट द पीपल थिंक अबाउट हिम, इससे ज़्यादा उसे, मतलब ही शुड नॉट थिंक अबाउट द पीपल, व्हाट द पीपल थिंक अबाउट हिज फेस और ऑल थिंक। तो वो सब के बारे में उसे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और इस समाज को, सोसाइटी को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना चाहिए। तो ये इसमें आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डेयरी बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन डेयरीज लाइफ। कैसे जो मिस्टर लैम की मीटिंग थी वो कैसे एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ डेयरी के लाइफ में। या इसी क्वेश्चन को, हाउ डिड मिस्टर लैम ट्राई टू गिव करेज एंड कॉन्फिडेंस टू डेयरी, कैसे वो उसको साहस और आत्मविश्वास देने की कोशिश उन्होंने की थी। तो इसमें भी ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा पूछते हैं। तो इसमें आप सारा लिख सकते हैं कि कैसे वो कई तरह के एग्जाम्पल्स दे करके उसको लाइफ के बारे में बताते हैं, और उसका जो बेकार का जो नेगेटिव जो व्यूज़ डेवलप हो गए थे उसके माइंड में, उसको वो दूर करता है। वो उसको बताता है कि भाई कम से कम उसके पास जो है एक आँख है, ज़बान है, बॉडी है, मतलब तो वो दूसरों से बेटर कर सकता है। उसके पास एक अच्छा दिमाग है तो वो दूसरों से बेटर कर सकता है। मतलब इस तरह के कई सारे वो फूल पत्तियों के, घास पात के, इन सब चीज़ों के ना वो काफ़ी उसको एग्जाम्पल देता है। तो इस तरीके से इसमें आप, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। इस पे मैंने समरी भी अपलोड करी हुई, तो उसको आप देख सकते हैं, तो उसमें से ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आप कहीं ना कहीं वो इसको इंस्पायर तो करता ही है और इशारा करता है कि भाई उसके पास भाई दो बाजू है, पाँव है, कान है, आइज़ वगैरह है, तो उसका केवल जो है एक जला हुआ चेहरा ही तो है। तो इस तरीके से वो उसको कॉन्फिडेंस देता है ना। और इसमें क्या है कि काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो मैं उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो ओके फ्रेंड्स, इसको फिर अब क्लोज़ करते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन नहीं बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जैसे इसमें आ जाए कि भाई क्या इस चैप्टर में मैसेज क्या मतलब आपके सामने रखना चाहता है जो लेखक है। तो वही है कि भाई पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना, और लाइफ को पॉजिटिवली फेस करना चाहिए, चाहे हम में कोई प्रॉब्लम भी हो, लेकिन हमें जो है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करके लिख सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, बाय।